नमस्कार। खबर क्राइम पर आप सभी का स्वागत है। खबर क्राइम पर आपको तरह तरह की क्राइम से जुड़ी खबरें देखने को मिलेंगी। आज के इस स्पेशल एपिसोड में हम आपको एक ऐसे अपराधी के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने सोशल मीडिया को क्राइम विज्ञापन की तरह इस्तेमाल किया और अपने फेसबुक पेज पर अपने बायोडाटा में वो खुले तौर पर लिखता कि हमारे यहाँ हत्या, रंगदारी, हर तरह के मामलों का निपटारा किया जाता है। माथे पे तिलक, आंखों में काजल, कंधे पे काला गमछा, लंबे बाल और हाथ में चिलम। एक नजर में ऐसा लगेगा जैसे कि कोई बच्चा बचपन में ही जोग लिया हो। दिखने में जितना मासूम, इरादे उतने ही खतरनाक। 16 साल की उम्र में ही मध्य प्रदेश की हर जगह खबरों में था। सुर्खियां किसी अच्छे काम के लिए नहीं, बल्कि उसके द्वारा किए गए अपराधों के कारण थी। मध्य प्रदेश में धीरे धीरे उसका वर्चस्व कायम होने लगा था, जिसने महज 2 साल में जुर्म की दुनिया में वो नाम कमाया जो कोई नहीं कमा सका। जब आम बच्चे 16 साल की उम्र में अपने जीवन को एक अच्छी राह देने के लिए मेहनत करते हैं, वहीं दुर्लभ कश्यप अपने जीवन को गलत दिशा में ले गए। दुर्लभ कश्यप की मौत भी ठीक उसी प्रकार हुई जैसे वो लोगों की हत्या करता था, क्योंकि किसी अपराधी का जीवन बहुत छोटा होता है। जुर्म की कोई उम्र, सीमा या स्कूल नहीं होता। दुर्लभ कश्यप के बारे में जानकर आपको कुछ ऐसा ही लगेगा। 8 नवंबर सन 2000 में एक कारोबारी पिता और सरकारी टीचर मां के यहां उज्जैन में जन्म हुआ। पिता ने नाम रखा दुर्लभ। पिता का मानना था कि बड़ा होकर उनका बेटा अच्छा और सबसे हटकर कुछ नया करेगा और उनका नाम रोशन करेगा। हुआ भी कुछ ऐसा ही। उसने बड़े काम तो किए, लेकिन वो काम जो उसे अपराध की दुनिया की तरफ ले गए, और इसकी शुरुआत स्कूल से ही हो चुकी थी। स्कूल समय से ही दुर्लभ अपने से सीनियर और जूनियर के झगड़ों को निपटाने लगा। फिर धीरे धीरे स्कूल में उसका दबदबा बनने लगा। फिर क्या था, स्कूली दादा का खौफ इतना बढ़ गया कि इसकी उम्र के लड़के दुर्लभ कश्यप को ही अपना रोल मॉडल मानने लगे थे। धीरे धीरे दुर्लभ कश्यप ने अपने ही उम्र के लड़कों को साथ लेकर एक गैंग बना ली। गैंग के लड़के कश्यप के कहने पर किसी को भी मौत के घाट उतारने के लिए तैयार रहते थे। कुछ सूत्र बताते हैं कि दुर्लभ का नाम इतना था कि दूसरे शहर के लड़के भी उसकी गैंग में भर्ती के लिए उज्जैन अपना घर बार छोड़कर आने लगे थे। धीरे धीरे दुर्लभ अपने काम और अपनी गैंग की बदौलत मध्य प्रदेश के ज्यादातर शहरों में अपने नाम का खौफ पैदा कर चुका था, और यही कारण था कि अब वो पुलिस के लिए अपराधी बन गया था। 17 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते उसके ऊपर तमाम आपराधिक मामले भी दर्ज होने की शुरुआत हो चुकी थी, जिनमें फिरौती, जान से मारने की धमकी जैसे संगीन मुकदमे उज्जैन के कई थानों में दर्ज हुए। महज 18 साल की उम्र तक पहुंचते ही उस पर 9 मुकदमे दर्ज हो चुके थे। ऐसा कहा जाता है कि दुर्लभ कश्यप को उज्जैन का भाई बनाने में सोशल मीडिया का बहुत बड़ा योगदान था। कश्यप ने अपने फेसबुक के अकाउंट के बायो में लिख रखा था कि वह कुख्यात बदमाश है, हत्यारा और अपराधी है। कोई सा भी विवाद हो, कैसा भी विवाद हो, तो वो उससे संपर्क करे। ऐसे तमाम पोस्ट के जरिए वो और उसका गैंग लोगों को धमकाने का काम किया करते थे। लेकिन कहते हैं ना कि अपराध की दुनिया ज्यादा बड़ी नहीं होती। जैसे ही उज्जैन पुलिस को इन पोस्ट के बारे में 27 अक्टूबर 2018 को पता चला, वैसे ही दुर्लभ और उसके गैंग के लगभग 23 लड़कों को गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल भेज दिया। यह पहली बार था जब दुर्लभ कश्यप को जेल हुई। उस समय वो नाबालिग था, इसलिए उसे बाल सुधार गृह भेज दिया गया। उस समय दुर्लभ की उम्र बालिग होने से महज 10 दिन कम थी। उसके बाद 8 नवंबर 2018 को बालिग होते ही उसे जेल भेज दिया गया। दुर्लभ कश्यप जब जेल में था तो उस वक्त उज्जैन के तत्कालीन एसपी सचिन अतुलकर ने उसे आगाह किया था कि दुर्लभ कश्यप, तुमने कम उम्र में ज्यादा दुश्मनी पाल ली है। तुम जेल में जब तक हो तब तक ही महफूज हो, बाहर तुम्हारी जान को खतरा है। और बाद में एसपी साहब की भविष्यवाणी बिल्कुल सच साबित हुई। पिछले साल लॉकडाउन से पहले दुर्लभ जमानत पर छूटकर जेल से बाहर आया था और इंदौर में रहने लगा। जब लॉकडाउन खुला तो वो अपनी मां के पास उज्जैन चला गया। वो 6 सितंबर 2020 की रात थी जब दुर्लभ कश्यप की मां ने अपने बेटे और उसके दोस्तों के लिए दाल बाटी बनाई थी। सबने साथ बैठकर खाना भी खाया।
इसके बाद दुर्लभ अपने 4 दोस्तों के साथ चाय और सिगरेट पीने के लिए दुकान पर रात के 1 बजे पहुंचा। रात के करीब 1:30 बज चुके थे। उसका एक विरोधी भी उसी दुकान पर मौजूद था। पुरानी रंजिश के चलते दोनों एक दूसरे को घूरने लगे और शाहनवाज से दुर्लभ की कहासुनी हो गई। फिर क्या था, शाहनवाज और उसके साथियों ने चाकुओं से दुर्लभ के ऊपर हमला कर दिया। दुर्लभ कश्यप ने अपने ऊपर हुए इस हमले का जवाब शाहनवाज पर गोली चला कर दिया, जो उसके कंधे पर लगी और वो घायल हो गए। इसके बाद शाहनवाज के साथी दुर्लभ कश्यप और उसके दोस्तों पर टूट पड़े। दुर्लभ के साथ उसके 4 दोस्त थे, जबकि शाहनवाज के साथियों की संख्या काफी ज्यादा थी। इन लोगों ने दुर्लभ पर चाकुओं से वार करना शुरू कर दिया और उसके दोस्त अपनी जान बचाकर भाग गए। दुर्लभ के दोस्त अभिषेक शर्मा का कहना था कि शादाब चाकू मार रहा था और चाय वाला भूरा कह रहा था कि शादाब भाई इसे खत्म कर दो, जिंदा मत छोड़ना। दुर्लभ को 34 बार चाकुओं से गोदा गया था और मात्र 20 साल की उम्र में उसकी मौत हो गई। इस गैंगवार की खबर से पूरे उज्जैन की नींद उड़ गई। हर चैनल पर बस दुर्लभ कश्यप की खबरें चलने लगी थी। वो मां जिसने कुछ समय पहले ही अपने जिस बेटे को खाना खिलाया था, थोड़ी ही देर बाद उसी बेटे की लाश की शिनाख्त करने के लिए उसे बुलाया गया। दुर्लभ की मौत के 7 महीने बाद उसकी मां पद्मा ने भी इस दुनिया से अलविदा कह दिया। पिता चाहते हैं कि जिस राह पर उनका बेटा गया और कोई युवा अपराध के उस रास्ते पर ना जाए। दुर्लभ हत्याकांड के मुख्य आरोपी की भी जेल में मौत हो गई। वो छत पर चढ़ा और वहां से औंधे मुंह नीचे कूद गया, जिससे उसके सिर में गहरी चोट आई। उपचार के लिए उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया था, लेकिन उसकी जान नहीं बच सकी। तो आज के स्पेशल एपिसोड में सिर्फ इतना ही। इसी तरह की और तमाम क्राइम से जुड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए खबर क्राइम के साथ।